पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इनकी ज्वाइनिंग कराई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनिया मान खुद हैं। एक फिल्मी जगत से आप निकल के आई हैं और अब चुनावी और राजनीतिक अखाड़े में उतर रही हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। और साथ ही में मैं मानयोग हमारे भगवंत मान जी का धन्यवाद करती हूँ, संदीप पाठक जी का, अमन अरोड़ा जी का, हरपाल चीमा जी का, और जितने भी पंजाब में मिनिस्टर्स हैं, जैसे मीत हेयर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुडिया जी हैं, चेतन सिंह जौड़ा माजरा जी हैं, कुलवंत जी हैं, दीपक जी जलंधर से, सभी ने अभी तक जितना मेरा मनोबल बढ़ाया है, चाहे विक्रमजीत सिंह सानी राज्यसभा मेंबर, और हर एक इंसान ने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है आज कि मैं ये फ़ैसला ले सकूं। क्योंकि पिछले लंबे टाइम से जब मैं फ़िल्मों में थी और उसके बाद जब किसान आंदोलन आया, और किसान आंदोलन में मैंने कंटिन्यूसली किसानों की सेवा की, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और मेरे फादर की कीर्ति किसान यूनियन और में वो पंजाब प्रधान थे, और हमेशा से बचपन से ही मैं ये सब चीज़ें देखती आई हूँ। और एक भगत सिंह की फ़ोटो और बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो जिस पार्टी ने गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगा दी, एक बेंचमार्क ऑफ पॉलिटिक्स है। और मैं जिस बैकग्राउंड से थी, कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से, मेरे फादर कॉमरेड थे, तो मेरे लिए भगत सिंह की फ़ोटो बहुत मैटर करती थी। और मुझे लगता है हमारे आर्टिस्टों में भी हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, ये एयरपोर्ट का जो नाम है वो भगत सिंह के नाम पे होना चाहिए। सो आई क्वाइटली आई वाज वेरी एक्टिव इन माय सोशल वर्क। मैं माई पागो चैरिटी के थ्रू लोगों की आवाज़ रखती थी। और जिससे इस गवर्नमेंट ने मेरे साथ एसोसिएट करके मैंने इनके साथ काम किया है, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब मैं एक पॉलिटिकल पावरफुल बंदों के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज दे आर वेरी ग्राउंडेड। they are they are actually like आम आदमी पार्टी, बिकॉज पहली गवर्नमेंट्स में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू contact अ मिनिस्टर ऑल्सो। 5-5 पीए होते थे नीचे, तो आप किसको कॉल करो। सो पीछे मैंने जब अमृतसर में गुरु रामदास जी का मेला करवाया था, जिसमें मेडिकल कैंप था, एग्रीकल्चर की सब्सिडी स्कीम्स के बारे में हमने फार्मर्स को बताया था। तो मैंने ग्राउंड लेवल पे जैसे मैं जाती हूँ, तो हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ना लोग पॉलिटिक्स का शिकार ज़्यादा होते हैं, रेदर देन वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा ले सकें। तो गाँव में ऐसे कोई किसी को, वो कांग्रेसी है, वो काली है, वो ऐसे झगड़ते रहते हैं और उसका काम नहीं होने देते, उसका काम नहीं होने देते। तो ये मैंने पॉलिटिक्स ग्राउंड पे देखी थी। एज सच आई वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, बट मैंने ये देखा था, तो मुझे लगा था कि एक साझा पद्धर पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे लोगों को लाभ मिले, सभी एक साथ हों। तो उस चीज़ में मेरा गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ा माजरा, ये सभी वहाँ पे आए। और विक्रमजीत सिंह सानी, सभी ने, डीसी ने, अमित तलवार, हमारे एसएसपी, चाहे मैंने ड्रग्स की कमेटीज़ बनाई अमृतसर में, बहुत सारे गाँव में, तो इन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया, सहयोग दिया उस चीज़ में। उसके बाद मैंने ये पीछे हमारा, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा गाँव वहाँ पे है। तो मेरे फार्मर्स वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, हमारी राजस्थान से की मेन मंडी है दाना मंडी, तो वहाँ का जो शेड था बहुत पेंडिंग था। एक तो फार्मर्स बेचारे वैसे ही सफ़र करते हैं, खुले आसमान के नीचे अपना धान रखते हैं, उसके बाद वो कटने के बाद भी वो इस स्ट्रेस में रहते हैं कि कहीं भीग ना जाए। तो वो जब वहाँ जाता था, तो वहाँ पे भी कोई शेड नहीं था। तो चीमा जी, हरपाल चीमा जी आए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सभी की तरफ से एक चिट्ठी दी, तो विद इन 20 डेज वो प्रोसेस हो गया। और उन्होंने 60 लाख रुपीज़ डाला। और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी काम हुए किसी गवर्नमेंट में, दैट्स रियली ग्रेट। मीन्स जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है भगवंत मान के नेतृत्व में, उनके कामकाज से आप प्रभावित हुई हैं? एब्सोल्युटली मैं प्रभावित हुई हूँ, और बहुत अच्छे से मतलब वो मिलते हैं और बात सुनते हैं। चाहे वो अमन अरोड़ा जी हों, हमारे पार्टी के प्रधान, चाहे उनको सिंगल कॉल कर लो, चाहे वो बिजी हों, कॉल बैक करते हैं, पूछते हैं, दे आर वन कॉल अवे। सो दे डोंट बिहेव लाइक एज सच मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो दे एक्चुअली एक्ट लाइक अ सोशल वर्कर्स। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी की, जहाँ पे अरविंद जी ने एजुकेशन की बात की है, और हॉस्पिटल्स को अच्छा बनाने की, एक हेल्थ मेडिकेशन के लिए अच्छी बात की है। सो एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, मुझे ऐसा लगता है। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे
बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और जैसे मैंने अपना बर्थडे हमेशा कोशिश की है अपने गांव के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं, तो आई यूजुअली सी कि एजुकेशन में बहुत कमी थी, स्कूलों में, चीज़ों में। तो आज अगर आप पंजाब के स्कूल्स देखते हो तो बहुत अच्छे बन चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसी भी महिला के लिए राजनीति में आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है और हमारे देश की राजनीति में ये देखा गया है कि महिलाओं को आगे बढ़ने में खासकर इस फील्ड में पॉलिटिक्स की फील्ड में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो क्या आप उस तरह के चैलेंजेस को लेने को तैयार हैं, क्योंकि कई सारी बाधाएं जो हैं वो चुनाव में और या पॉलिटिक्स में देखने को मिलती हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पार्टी में सभी लीडर्स ने ही मेरा मनोबल बढ़ाया है, तभी मैं इस पार्टी में आई हूँ। उन्होंने ही मतलब जैसे मेरे साथ एसोसिएट होके काम किए हैं, उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि कैसे काम हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में लड़का-लड़की में, औरत में और मेल फीमेल। मेल फीमेल में किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आई बिलीव कि सर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आप देखें, सर ने दिल्ली में सीएम फेस भी एक औरत को रखा था। सो ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ में सर आगे लेके आते हैं और औरतों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके फादर जो हैं वो किसान नेता रहे हुए हैं और आप लगातार किसानों के साथ काम भी करती हैं, और एक समय था जब आतंकवाद पंजाब में था और उस समय उनको मार दिया गया। क्या लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से आपके अंदर या जो आपने देखा, वो सारी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं इस तरह के पॉलिटिक्स में आना या किसान आंदोलन में जिस तरह आप एक्टिव रही हैं? देखिए, मैं जब 16 दिन की थी, मेरे फादर को मार दिया गया था और वो सीपीएमएल पार्टी से इलेक्शन भी लड़ते थे। 1980 और 1985 को उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी और राजस्थान सी में उनका गेट भी लगा हुआ है शहीद बलदेव सिंह मान के नाम पे। तो जब मैंने उनको नहीं देखा, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, हल्द्वानी में। तो मेरे उन्होंने मेरे जन्म से पहले, वो उससे पहले भी वो जेल में काफ़ी बार गए थे, इंटेरोगेट होते थे, क्योंकि वो हरावल दस्ता नाम की एक मैगज़ीन गवर्नमेंट के खिलाफ निकालते थे। तो तभी बहुत सारे लीडर्स का असैसिनेशन हुआ था, जैसे जैमल सिंह पड्डा, उनमें से मेरे फादर सरदार बलदेव सिंह मान, क्योंकि वो कीर्ति किसान यूनियन के पंजाब के प्रधान भी थे और मतलब लोगों की आवाज़ उठाते थे। और फिर जब उनको असैसिनेट किया गया, उसके बाद उनकी हर साल बरसी मनाई जाती है। तो जब छोटी थी मैं, तो वो बरसी में गुशन पाजी पाई मन्ना सिंह, वो वहाँ पे आके प्ले करते थे। बिमला डांग जी, सतपाल डांग जो सीपीआई के एमएलए थे, वो आते थे श्रद्धांजलि देने के लिए, हरकृष्ण सिंह सुरजीत। सो बहुत बड़े बड़े नेता हमारे घर आते थे और बरसी में आते थे। एक सोशल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्लेज होते थे, कोई भगत सिंह बनता था, भ्रूण हत्या के ऊपर प्लेज होते थे। सो मेरा बचपन ये सब देखते हुए बड़ा हुआ है। और मैं यूजुअली, मेरे मम्मा मुझे देशभक्त यादगार हॉल लेके जाते थे। तो गदरी बाबा जी की मैं बात करूँ, उन्होंने एक तरह से मुझे अडॉप्ट किया था। तो उन्होंने बिमला डांग जी ने मेरा वजीफ़ा लगाया था मेरी एजुकेशन के लिए। सो मेरा वही, मैंने उनसे बैकग्राउंड भी उसी तरह का है। बैकग्राउंड, छोटे होते थे मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं। अगर मैं सोचूं कि अगर मैं एक नॉर्मल लड़की होती और मैं एक एक्ट्रेस होती, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू सोशल एक्टिविज्म, रेदर बीइंग आप अपना ग्लैमर फील्ड इतनी जल्दी छोड़ के आ जाओ, और वो भी इस एज में आ जाओ, यू नो। Because when I was in Bombay, I was shooting with Himesh Shamya, मेरी Happy Hardy and हीर आई थी। I've signed 3 films with him. I worked with Hrithik. I worked in South industry also. तो पंजाबी में भी I worked with हरभजन मान, सभी सिंगर्स के साथ, सिद्धू मूसेवाला, मनकीरत, और मेरा बहुत अच्छा करियर था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद आए, मतलब किसान आंदोलन आ गया, तो आई गॉट इनटू इट। बिकॉज मेरे फादर ने एक लेटर लिखी थी जो गूगल पे भी है, बलदेव सिंह मान ने अपनी बेटी को लिखी थी, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी छपी थी। तो मुझे किसी तरह से ये लगता था कि हाउ कैन आई फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। सो आई जस्ट लव सर्विंग पीपल, जो मैंने बचपन से ही देखा है, और फार्मर्स को सर्व किया है। और जथेबंदी, इसके बारे में मुझे पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मुझे ये किसान आंदोलन में पता लगा ये सब कुछ होता है, बिकॉज मैं 1 साल टिकरी बॉर्डर रही हूँ और उस दौरान मैं हरियाणा घूमी हूँ, राजस्थान गई हूँ, यूपी गई हूँ। आई गेट टू नो सो मैनी किसान लीडर्स। फिर मुझे उगराहा जी, मेरे फादर की बहुत अच्छे दोस्त हैं। जितने फार्मर्स लीडर हैं, रुल्लू सिंह मानसा, दे आर वेरी कनेक्टेड टू माय फादर, बिकॉज वो भी जथेबंदी थी उनकी। अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या लगता है किस भूमिका में आप नजर आएंगी, क्योंकि अब पंजाब में चुनाव को तो मैं 2 साल बचे हुए हैं, तो
आप पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगी या कुछ सोच के आई हुई हैं पार्टी में? जी, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। मेरे को बहुत सारी पार्टियों से बहुत बड़े-बड़े ओहदे ऑफ़र थे। बट मैं ओहदे के किसी लालच से नहीं आई और ना ही मैंने अपने पार्टी कन्वीनर से अरविंद जी से कुछ माँगा है। मैंने सिर्फ़ उनकी सोच को देखकर ये पार्टी जॉइन की है और मैं एज़ अ वर्कर काम करूँगी और मुझे संगठन में काम करना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को एमएलए बना दो या एमपी बना दो। देखिए, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी दैट इज़ इट। बाकी वैसे भी मैं पूरे पंजाब में काम करती हूँ, जाती हूँ और राजस्थान जाती हूँ, जहाँ लोग बुलाते हैं, क्योंकि मैं सच की आवाज़ उठाती हूँ। तो जहाँ पे पार्टी बोलेगी वहाँ हम जाएँगे। ठीक है। थैंक यू। तो ये सोनिया मांझी जिन्होंने बोला कि जो पार्टी ज़िम्मेदारी देगी वो निभाएँगे, तो एक बड़ा चेहरा जो है वो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनकी पार्टी में क्या भूमिका रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।